अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरेस्तथा। जहां इन 5 देवियों का नाम आया उनमें माता द्रौपदी का नाम बड़ी पवित्रता के साथ लिया जाता है। अरे पूर्व की सीता माँ ही तो द्रौपदी बनी आगे। ब्रह्म पुराण में कथा आप सुन चुके हैं। ब्रह्म पुराणांतर्गत यह कथा आती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत यह कथा आती है कि जब रावण का उद्धार प्रभु के हाथों हुआ तो जो पवन में सीता माई अग्नि में जो प्रकट करा दी गई थी, अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने असली सीता को दे दिया। रावण ने जिस जानकी का हरण किया वो तो भगवान की बनाई हुई सीता थी। तो उस जानकी माई ने पूछा कि भगवान अब हम क्या करें, हम कहां जाएं? परमात्मा ने कहा पुष्कर नाम की जगह पर जाइए और वहां तप किए, महादेव का तप किए। भगवान के चरणों में वंदन और प्रणाम करती हुई माता जानकी पुष्कर पहुंची। भगवान महादेव का कई हजारों वर्षों तक तप किया। भगवान भोलेनाथ शंकर जी प्रकट हुए, कहा देवी ब्रह्मब्रूहि 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 वरदान मांगिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण अंतर्गत कहा गया है कि मुझे ऐसा पति चाहिए जिसमें 5 गुण हो। सबसे पहला सत्यवादी हो। कोई नारी चाहेगी कि उसका पति झूठ बोले? चाहेगी? बताओ, नहीं चाह सकती ना। तो मुझे मेरे पति में 5 गुण दिखे। तो सबसे पहला पति मेरा ऐसा हो कि वह सत्य बोले, कभी मुझसे झूठ ना बोले। दूसरा गुण मुझे पति में चाहिए कि वो भोजन ठीक करे। पति ठीक से भोजन करता है तो माताओं को बनाने में बड़ा आनंद आता है। कोई और आ जाए जीमने वाले तो रोटी भले ही गिन लें, लेकिन पति की रोटी नहीं गिनती, वो तो 2 फुलका और ज्यादा खाए। उसका प्रेम है, स्नेह है। पति खूब भोजन करता है तो मेरी बहनों को बहुत अच्छा लगता है। मैसेज में लिख दिया कि बिल्कुल सही बात है। तुम तो अनुभव कर रही हो, मैं तो लिखी लिखाई बात बोल रहा हूं। तो संतों ने इसके ऊपर रिसर्च किया होगा। पति पत्नी बनाती है, पति जीमता है तो उसको इतनी खुशी होती है, दौड़ दौड़ के परोसती है। बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल छूमंतर, हाल परोसे यहां और हाल ही चूल्हे के पास पहुंचे, ऐसे बिल्कुल फरकतनी की तरह नाच जाए। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे एक वरदान ऐसा चाहिए कि मेरा पति खूब भोजन करे। तीसरा पति दुनिया में उससे वीर कोई ना हो, उसके वाण का कोई सामना ना कर पावे। कमाल। चौथा पति के अंदर चौथा गुण यह हो वो भविष्यवक्ता हो, लोगों का चेहरा पढ़ करके बता देता हो। और 5वां गुण मेरे पति में हो कि उससे सुंदर दुनिया में कोई ना हो। तो भगवान शंकर का तो मुंह ही बंद हो गया। कहा देवी ये 5 गुण तो कहां से आए कि एक आदमी में तो ये सगरे गुण नहीं हो पाएंगे। तो हमें ऐसा करे देते हैं, एक एक गुण वाले हम तुम्हें 5 ही पति दिए देते हैं। शंकर जी ने कह दिया देवी तुमने 5 गुण मांगे हैं और हम तुम्हें ऐसा वरदान दिए देते हैं कि आने वाले समय में, वैसे भी माता सीता ने 5 बार कह दिया था पति चाहिए, पति 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 चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा वैसे भी तुमने 5 बार बोला है पति 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 चाहिए, हमारा आशीर्वाद है, वरदान है, तुम्हें 5 पति मिलेंगे और इन 5 में तुम्हारे कहे गए एक एक गुण उन 5 में होंगे। वही सीता भैया द्वापुर में, यही जानकी द्वापुर में राजा द्रुपद के यज्ञ से एक भाई के सहित प्रकट हुई। ये जोड़े के साथ एक कन्या और पुत्र का जोड़ा था। ये हवन कुंड में से प्रकट हुए दोनों। पुत्र का नाम रखा गया है, बेटी का नाम है यज्ञसेनी और इसके भाई का नाम है, क्या नाम है?
यज्ञ सैनी तो बेटी का नाम है, दृष्ट धुम्न उसके भाई। हाँ कैसे भैया, जल्दी चलवा भाई। राधे राधे, हर हर महादेव, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। थोड़ी सी दृष्टि माता द्रौपदी के बारे में डाली जा रही है। द्रौपदी पूर्व से क्या है? राजा द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम द्रुपद सुता द्रौपदी रखा गया। 5 वरदान मांगे थे, 5 पति इसको मिले। पहला वरदान मांगा था सत्यवादी हो, तो युधिष्ठिर जी मिल गए। दूसरा वरदान यह मांगा था कि भोजन ठीक ठाक करने वाला हो, इसलिए भीम दादा मिल गए। तीसरा वरदान मांगा इतना बड़ा योद्धा हो, उसके सामने कोई टिकने वाला ना हो, इसलिए सूरवीर कांडीवधारी अर्जुन। बहुत बड़ा ज्योतिषी हो नकुल, और धरती पर सबसे सुंदर हो सहदेव। उस जमाने में सहदेव से सुंदर कोई दूसरा था ही नहीं।